बद्री धाम के दर्शन करने के बाद हम लोग फिर माणा गाँव गए। माणा गाँव जाते वक्त रास्ते में ये देखिए बर्फ़ की सिल्ली दिख रही, मतलब वहाँ बर्फ़ जमी हुई है और रास्ते थोड़ा सा ख़राब है वहाँ का जाने के टाइम। बद्री धाम से माणा गाँव मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पे ही है और हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ का व्यू पॉइंट ये देखिए कितना खूबसूरत है। हम लोग पैदल ही निकल लिए और रास्ते में काफ़ी मार्केट भी लगी है और ये हमें डिटेल बता रहे हैं। जैसे भगवान हाँ वही है, इधर वाला नर पर्वत है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश सब है। ब्रह्मा जी पांडव भी यहीं से गए थे मैडम, 5 भाई पांडव। जब उन्होंने अपने भाई को मारा था ना, उनको कुछ रोग हो गया था। उनको बोला गया कि तुम केदार घाटी जाओ, भगवान भोलेनाथ होगा वहाँ, मक्खन लगाना अपने शरीर पे, उसके शरीर पे। लेकिन वहाँ जो है भगवान भोलेनाथ भी अपने सिर में दिखा था, मुंह नहीं दिखा था, ये वाला हिस्सा है, मुंह डाल दिया उसने सिर के नीचे और सीधा पहुंचे पशुपतिनाथ। उन्होंने कहा कि तुम मेरा पीठ में मक्खन लगाओ और वही मक्खन अपने शरीर लगाओ। फिर हम लोग गणेश गुफा गए, वहाँ पे गणेश जी के दर्शन किए। माना जाता है गणेश भगवान जी वेद व्यास जी के कहने पे महाभारत तो लिख ब्रह्मा रहे थे। यहाँ से माना गांव दिखता है, इसे माना व्यू पॉइंट कहा जाता है। ये भगवान बद्री विशाल का बेरी का पेड़ है, ये बद्री का पेड़ है मैडम, बद्री का पेड़ लक्ष्मी जी का, भगवान बद्री विशाल जी का हाँ बद्री का पेड़ है। और ये पेड़ यहाँ से आगे नहीं होता, ये पेड़ इससे आगे नहीं होता भगवान बद्री विशाल में। गणेश गुफा के बाद हम लोग वेद व्यास जी गुफा गए। यहाँ पे ही भारत की आखिरी चाय की दुकान कहा जाता था, जो अब प्रथम चाय की दुकान कही जाने लगी। वहाँ से ही उतरने के बाद कुछ फ़ोटो क्लिक की, जो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये देखिए माना गांव में रहने वाली एक आंटी ने गाना गाया बच्चों वाला। चंदा खिलौना मैं लाऊं कहाँ से, चंदा खिलौना मैं लाऊं कहाँ से, चटन बटन से खेल लाला। दादी बुलाए तो आता नहीं है, दादी बुलाए तो आता नहीं है, दादी बिचारी को फुर्सत नहीं है, दादा बुलावे तो आता नहीं है। और ये देखिए पहाड़ी लोगों के घर। फिर हम लोग सरस्वती नदी को देखने के लिए नीचे उतरे। सरस्वती माता वहाँ है, उधर से देखिए ये माता सरस्वती देखो बहती हुई, वो जाके अलकनंदा नदी में विलुप्त हो जा रही है, क्योंकि उनको वेद व्यास जी का श्राप था। क्योंकि वो जब महाभारत लिख रहे थे तो वो बड़ा डिस्टर्ब कर रही थी आवाज़ उनकी, इसलिए उन्होंने कह दिया तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओगे। ये जाके वहाँ पे आपके निकली है फिर त्रिवेणी में संगम पे। दोस्तों ये सरस्वती उद्गम स्थल है, जहाँ से सरस्वती माँ का उद्गम हुआ था। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जलधारा निकल रही है, ये लोगों का कहना है कि ये जलधारा कैलाश मानसरोवर के कुंड से आ रही है। दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता जा रहा है ये सरस्वती नमती माता का मंदिर है। और जो ये रास्ता जा रहा है, और ये भी लोग कहते हैं ये बैकुंठ के लिए रास्ता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि ये गेट जो बना हुआ है, लोग कहते हैं कि पांडव इसी रास्ते से ऊपर को गए थे। आइए अब हम आपको वो पत्थर दिखाते हैं जो द्रौपदी को पार करने के लिए भीम जी ने रखा था। ये वो शिला है जो भीम जी ने रखा था। आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी शिला है जिसको कि किसी के द्वारा रखना बहुत ही मुश्किल, क्या मैं कहूँ, असंभव है। ये है आपका वो पत्थर जिस पे पार करके ये नीचे से सरस्वती जी आ रही हैं, इसको पार करके ये पांडव जी द्रौपदी जी ने उधर पार किया था और ये इस रास्ते से स्वर्ग को गए थे, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। अभी ये है सरस्वती माता की मूर्ति और जहाँ से पांडव गए थे ये वो है स्वर्ग का रास्ता, सरस्वती माता का मंदिर। हेलो दोस्तों,
ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपको सफेद सफेद ये लाइनिंग, दिखाई दे रही है, ये आपका तिब्बत बॉर्डर है। हम लोग माड़ा गांव से सारी सेनाएं इस रास्ते से बॉर्डर तक जाती है, देख रहे हैं ना आप। ये 45 किलोमीटर लंबा है। 45 किलोमीटर लंबा है ये। और देखने के बाद हम लोग फिर वापस अपने बस में आ गए और रात हो चुकी थी और रास्ते में जो हनुमान मंदिर पड़ता है फिर उनके दर्शन किए और दर्शन करके फिर अपने होटल के लिए निकल गए।